ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी कुक बहुत व्यवहार खराब करती है और आर्ग्यूमेंट भी करती है। खाना बनाने से पहले बहुत कचकच करती है। तो मेरे को गैस का टैबलेट लेना शुरू हो गया। मेरा पेट का प्रॉब्लम हुआ। सपने भी मुझे बहुत गंदे गंदे आते हैं। कभी टॉयलेट के सपने आते हैं, कभी खुद के मृत्यु के बारे में सपने देखती हूँ, तो कभी दूसरों की मृत्यु के बारे में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से यह सब हो रहा है। इसको काम से अगर हटाओ तो क्या इसकी बद्दुआ लगेगी? दूसरा, खुद खाना बनाओ, इसकी चिंता तो मुझे सोच के भी परेशान कर लग रहा है। कभी के खाना बनाया ही नहीं है। अब मैं क्या करूं? उत्तर है, देखो, अनशुद्धि किसके लिए है, इसकी वीडियो मैंने यूट्यूब पर रखी है कि ब्रह्मचर्य और अनशुद्धि की धारणा कौन करेंगे और कैसे होती है, क्यों करना है, सब बताया है। अभी बात रही आपके कुक की, तो देखो, यही तो है, जिस विचारों से आप भोजन बनाते हो और जिस विचारों से खाते हो, उस अनुसार आपके अंदर सारी क्रियाएं चलती है। क्योंकि अन्न का प्रभाव मन पर पड़ता है और मन का प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है, सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ता है। इसीलिए ये सब बीमारियाँ, ये सपने, बुरे सपने सब आ रहा है। उसका कारण नेगेटिविटी, और उससे भी ज़्यादा आप उसके बारे में और ही नेगेटिव चिंतन कर रहे हो, उसको बढ़ावा दे रहे हो। तो डबल तरफ से आपका नेगेटिव कर्म बाहर आ रहा है। पहले आपको ये स्टॉप करना पड़ेगा। उसको निकालने से कोई बद्दुआ नहीं लगती। ये तो हिसाब किताब है, जितना होगा उतना रहेगी। तो निकाल सकते हैं आप, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, आपने प्रश्न पूछा कि कोई कभी भी खाना नहीं बनाया है तो खुद खाना बनाना, इसकी चिंता में ही, उसकी चिंतन से ही मुझे परेशान हो रही हूँ। इसका मतलब यह है कि आपने बनाया नहीं, उसकी जो चिंता कर रहे हो कैसे बनाऊंगी, वो और ही आपके भोजन को जहर बना रही है। और इसकी वजह से आप अपनी कुक को निकाल नहीं रही हो। देखो, दुनिया में आज भोजन के लिए लोग जी रहे हैं, जरूरियात के लिए नहीं। क्योंकि ये आजकल सबकी ये जीभ है, वो इतनी नचा रही है, लाखों प्रकार की वानगियाँ निकल रही है। अभी इसके ऊपर जीत पाना, इसकी ही विधि शिव बाबा बता रहा है। मैंने जो 18 वीडियो यूट्यूब चैनल पर रखी है, सॉरी, तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में आती है, और यूट्यूब पर लौकिक से अलौकिक जीवन कैसे बनाया वो भी रखा है। वो जो चीज़ें हैं वो सुनो। हमारी लाइफ कैसी थी, कितनी लग्जरियस थी। कभी पानी का ग्लास भी लिया नहीं था। घर में रसोई करने वाली कुक बहुत अच्छा भोजन बनाती थी। बड़ी पोस्ट पर थे। पार्टियों में जाना, बाहर खाना, वीकेंड में बाहर होटल में जाना, और इतना शौक था, परिवार सारा जाते थे। तो हमें भी ऐसा ही लगता था, कैसे करूँगी ये भोजन अनशुद्धि की। और यही माइंड में था कि ये गार्लिक ओनियन बिना तो भोजन हो ही नहीं सकता।
और ये कुक नहीं होगी तो मैं क्या करूँगी। लेकिन आप देखो कैसे युक्ति से सब धारणा हो गई। तो ये अपने ऊपर है। पहले तो हमारा मन पर काबू चाहिए। इसके लिए जो 8 ग्रुप का रोज है करना है। तो पहले आप क्या करो, आपके चिंतन बदलने के लिए ये विधि अपनाओ। और ये जो आपको टेंशन हो रहा है खाना बनाने की बात से, जब भी ये याद आए 3 बार कैंसल करो, कैंसल कैंसल कैंसल, और सोचो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, मेरे पास बहुत टाइम है। 3 बार ये सोचो। सुबह में उठकर वो जो 5 मिनट की कमेंट्री है उसके बाद 21 बार यही सोचो। और तब तक आप कुक को रखो, लेकिन उसका जो चिंतन चलता है उसको स्टॉप करने का पुरुषार्थ करो। आप जॉब करती हो, परसेंटेज फिक्स करो। जैसे मैंने बताया कि मैं जब जॉब शुरू की तो मेरी सैलरी बहुत कम थी, 10% निकालती थी। अभी भी एंड तक जितने भी घर में इनकम आई उसका परसेंटेज निकाल कर सेवा में देती हूँ। अभी मेरे बच्चे भी दे रहे हैं और प्रगति ही प्रगति हो रही है। क्यों? क्योंकि सूक्ष्म शरीर साफ हुआ। तो आप दुआ कमाने का धंधा करो। मैंने बताया कि सबसे श्रेष्ठ दुआ कमाने का जो साधन है वो है सेंटर बनाने की सेवा। और वो भी जहाँ सेंटर बनाने के लिए पैसा नहीं है और ज़रूरत है वहाँ देना है। तो इसीलिए ये ग्रुप खोले हैं। 5 सेंटर तो हुआ, ये 6ठा चल रहा है। तो ये करो, तो इससे आपका दुआ का खाता इतना भरेगा, सूक्ष्म शरीर साफ होगा। ये सब चीज़ें आपको मदद करेगी। फिर देखना आप खुद भोजन पकाएगी। ठीक है? ओम शांति। प्रश्न है कि आपके पेरेंट्स के बारे में, खास करके आपके पापा के बारे में, उसका स्वभाव बहुत नेगेटिव है और कर्ज में सब डूब गए हैं, घर में पैसा नहीं है। तो हमें अभी घर के कर्ज जल्दी उतारना है, इसको लेके प्लानिंग चल रहा है। क्या उनको मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल पर सारा दिन क्या करते हैं पता नहीं चलता। प्रश्न यह है कि पापा भी हमें सहमत दे कि कैसे कर्ज को जल्दी उतारे, उस सुख शांति से घर को आगे लेके जाना है। एक दूसरे को प्यार से बात करें, अपने में ना अड़े रहे, उसके लिए क्या करें। उत्तर है, आप पापा की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप कुमारी हो या पढ़ रही हो, क्या एजुकेशन है ये नहीं बताया। अभी ये बताओ। दूसरा, आपकी पापा की इतनी सारी नेगेटिविटी है तो उसके लिए पॉजिटिविटी आपकी बहुत बहुत पावरफुल चाहिए। एक भी संकल्प नेगेटिव नहीं चाहिए। और ऐसी आत्मा के विचारों को परिवर्तन करना मासी का घर नहीं है, ये तो समय बर्बाद होगा। पहले अपनी अवस्था बनाकर अपना पुरुषार्थ करो, वो लोग को जो करना है करने दो। हाँ, मोबाइल अगर आप नहीं देंगे आपके पापा के, क्या आपके पापा मानने वाले हैं क्या? नहीं मानेगा। ज़रूर कोई चीज़ ऐसी है जिसमें पैसा जा रहा है। आपकी पापा की उम्र कितनी है ये भी बताओ। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप अपने पुरुषार्थ पर ध्यान दो, उसको उसके अपने हाल पर छोड़ दो, क्योंकि आपकी अवस्था ही नहीं है। क्या आपकी अवस्था हो गई है? खुद के संस्कार अगर परिवर्तन नहीं कर सकते तो दूसरों का कैसे कर सकेंगे? अभी समय भी है नहीं। इसीलिए आप
अपना पुरुषार्थ पर ध्यान दो और जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। ओम शांति।